Hello everyone, this is Shalini Mishra and welcome to our channel which is संभव yes we can. Yes, सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप लोग खुद में डिसाइड कर लेते हैं कि ये इस लक्ष्य को हमें पाना ही है। तो नेट जेआरएफ आपका लक्ष्य है और उसको आपको पाना ही पाना है हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है ऐप संभव यस वी कैन के नाम से ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड करिए और यहाँ आपको बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज मिलने वाले हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इन सोशियोलॉजी। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जो चांस है आपको बहुत बढ़िया चांस मिला हुआ है हमारे साथ जुड़ने और हमारे साथ पढ़ने के लिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और रेगुलर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं हमारे इस अपने ऐप पर 499 ओनली, है ना। इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ की पूरी वैलिडिटी है। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है जल्दी से आ जाए फटाफट। और यहाँ पर बहुत जल्दी पेपर फर्स्ट की क्लासेस भी कंडक्ट होने वाली है। तो जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। अदरवाइज प्राइस हाइक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चांस मत छोड़िए। तो यहाँ अपने इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत के प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में। तो इम्पोर्टेंट कमीशन इन इंडिया कौन-कौन से हैं और ये आपकी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर लिया है जिससे कि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि लाइक ये सारी चीज़ें तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए, आपको रिवीजन फॉर्म में हमेशा इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको बिल्कुल फिंगर टिप पे रखना है। तो हमारे साथ में इसका रिवीजन करिए। देखिए, तो महत्वपूर्ण आयोग और समितियां क्या रही हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय सुधार आयोग कौन कौन से आए। तो हम देखते हैं कि वित्तीय सुधार आयोग में नरसिंघम आयोग रहा जो कि बैंकिंग और वित्तीय सुधार से रिलेटेड था। इसका उद्देश्य और कार्य भी यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिएगा। रंगराजन आयोग जो कि भुगतान संतुलन से संबंधित था। चलैया आयोग जो कि कर सुधारों से रिलेटेड था। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड थी। केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए थी। वांचो समिति प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए थी। गोईपोरिया आयोग बैंकिंग सेवा सुधार के लिए था। भंडारी समिति ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए काम कर रहा था। और हिल्टन यंग आयोग सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति कर रहा था। मल्होत्रा समिति विवाद क्षेत्र में सुधार, खुसरो समिति कृषि में सुधार, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की जांच, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, फेरवानी समिति सेबी की स्थापना, महालनोबिस समिति जो आई वो राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए आई, एंड शिवराम समिति नाबार्ड की स्थापना से रिलेटेड ये समिति थी। यहाँ पर दंगा और हत्याकांड जो कि हमारे देश की एकदम विरासत के रूप में ऐसा लगता है कि मौजूद है। आज की डेट में भी देखा जाए तो हम अछूते नहीं हैं। आए दिन हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कौन कौन से आयोग रहे हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समितियां रही, उनके क्या कार्य रहे हैं, और कौन कौन से दंगे और कौन कौन से हत्याकांड पर कौन से आयोग बने हैं, इसके बारे में यहाँ पर सोचना है। तो देखते हैं, नानावटी आयोग गोधरा कांड से रिलेटेड था। लिब्राहन आयोग बाबरी ढांचा विध्वंस कांड से रिलेटेड था। फूकन आयोग तहलका कांड, जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से रिलेटेड था। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा जो कि 1993 में हुआ था। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला की जांच के लिए आया हुआ था। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला की जांच के लिए। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और मुखर्जी आयोग जो था वो सुभाष बोस की मृत्यु की जांच के लिए आया हुआ था। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से आयोग रहे हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वहां पर देखेंगे। गवर्नेंस से रिलेटेड है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे कवर अप हो जाता है। तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986 एंड पी के थुंगन समिति 1988 में आई थी। ये सारी की सारी समितियां हैं और उससे रिलेटेड जो डेट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं संविधान सुधार आयोग से रिलेटेड कौन कौन से जो आयोग बने हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति जो कि मूल कर्तव्य का संविधान में जोड़ा जाना से संबंधित है।
वर्मा समिति जो आई वो मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए आई। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य में संबंध सुधार के लिए आया। और भूरिया समिति जो कि 1991 में आई, इसके सिफारिश से पेशा एक्ट 1996 में लागू किया गया। अन्य प्रमुख जो आयोग और समिति है वो यहाँ पर देखिए। सत्यम समिति वस्त्र नीति से रिलेटेड है, टेक्सटाइल पॉलिसी से रिलेटेड है। नरेश चंद्र समिति विमानन समिति से एविएशन पॉलिसी। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से रिलेटेड है। बीएस व्यास समिति कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार से रिलेटेड है। कीर्ति पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादकों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए है। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार के लिए। हनुमंत राव समिति उर्वरक के उत्पादन में सुधार के लिए। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग में सुधार के लिए है। सामाजिक सुधार आयोग कौन कौन से रहे हैं? तो सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी का आकलन करने के लिए आया हुआ था। भगवती समिति गरीबी की जांच के लिए। दांतवाला समिति बेरोजगारी का आकलन करने के लिए। सच्चर समिति अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लिए। काका कालेलकर आयोग का जो गठन हुआ 1953 में, पहला पिछड़ा आयोग वर्ग था ये। और मंडल आयोग पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए। एल्विन आयोग जो आया था 1959 में, जनजातीय विकास के लिए था। ढेबर आयोग 1960 में, जनजातीय कल्याण के लिए। लोकुर आयोग 1965 अनुसूचित जनजाति की पहचान के मापदंड के लिए। सिरोहो समिति ये हम देख सकते हैं 1966 में आया, जनजातीय विकास से संबंधित है। सासा समिति जो है 2013 में आया, जनजातीय स्थिति की जांच और सुधार के लिए। और बंदोपाध्याय समिति 2006 वामपंथ या फिर चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए उससे संबंधित है। तो ब्रिटिश काल में प्रमुख आयोग और समितियां कौन कौन सी रही हैं, ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में आपका पीसीएस का भी एग्जाम, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है। आपकी 14 मई जो डेट है वो प्रस्तावित है, तो एग्जाम हो सकता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो आप देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम देखते हैं मानक्रिफ आयोग जो है, जो कि 1901 में आया था। वो उस समय वायसराय थे कर्जन, और ये सिंचाई आयोग से रिलेटेड था। मैकडोनाल्ड आयोग 1901 कर्जन थे। अकाल आयोग से रिलेटेड था। रॉबर्टसन आयोग कर्जन थे 1902 अगेन। और यहाँ पर आप देखिए कि रेलवे आयोग से रिलेटेड था। एंड्रयू फिजर आयोग आया था 1902 में कर्जन, और ये पुलिस आयोग से रिलेटेड था। इनाम आयोग डलहौजी के समय में था 1852, भूमि सुधार से रिलेटेड था। स्ट्रैची आवाज जो आयोग जो आया था ये 1880 में आया था, लिटन के समय में था। अकाल आयोग से रिलेटेड था ये। हंटर आयोग, ये आप जानते हैं कि महिला शिक्षा पर जोर देने के लिए आया था। इस आयोग ने सिफारिश की थी महिला शिक्षा के लिए, और ये रिपन के दौर में आया था, और ये 1883 का टाइमिंग थे। एंड एचिसन आयोग जो आया डफरिन के कार्यकाल में आया 1886, सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि के लिए था। अफीम आयोग 1893 लैंसडाउन के समय में आया था, अफीम सेवन को रोकने के लिए। हसरन समिति 1893 लैंसडाउन द्वारा गठित टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। लायल आयोग 1898 एल्गिन द्वितीय द्वारा गठित अकाल आयोग था ये। एंड इस लिंकटन आयोग जो आया था 1912 में, हार्डिंग द्वारा गठित नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए। मेक लेगन समिति जो कि 1914 में आया था, ये हार्डिंग द्वारा गठित वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए था। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। आप इसको रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। भारतीय छठी समिति या इंच कैप समिति जो आई वो 1923 में आई, शिक्षा सुधार से रिलेटेड थी ये। एंड ली आयोग 1924 में आया। ली आयोग देखिए ली आयोग, और ये रीडिंग द्वारा गठित था। लोक सेवा आयोग की, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोक सेवा आयोग की बात है। तो रीडिंग द्वारा गठित लोक सेवा आयोग की अनुशंसा इसी समिति ने की थी। सेंट हर्ष समिति आई जो कि 1925 में आई, रीडिंग द्वारा गठित भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पर विचार करने के लिए आई। लेलेथिको आयोग 1928 में आया जो कि इरविन द्वारा गठित था, कृषि समस्याओं के विचार के लिए आया था। विटले आयोग 1928 में आया, इरविन के द्वारा गठित था श्रम सुधार के लिए। लिंडसे आयोग 1929 इरविन के द्वारा ही गठित था, ये भी भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। सप्रू समिति वेलिंगटन के द्वारा गठित था, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए। भारतीय परिसीमन समिति या लॉरी हेमंड समिति जो कि 1935 में आया, वेलिंगटन द्वारा गठित निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के लिए। राष्ट्रीय योजना समिति हम 1938 में देखते हैं, लिथिको द्वारा गठित, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए ये
जो योजना है ये आई हुई थी। क्रिप्स आयोग किस लिए आया था? 1942 में आया था, निम्नलिखितों द्वारा गठित था ये। भारत में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये क्रिप्स आयोग आया हुआ था। कैबिनेट आयोग जो कि 1946 में आया था, विविल द्वारा गठित भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार के लिए आया था 1946 में। एंड चार्ल्स हुड आयोग जो कि 1943 में आया, बंगाल के अकाल के कारण का पता लगाने के लिए आया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा सुधार के लिए कौन-सी जो समितियाँ गठित की गई थी, वो हम देख लेते हैं। तो समिति और आयोग के रूप में अगर देखा, चार्ल्स वुड जो समिति आई थी, इस समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्नाटा भी कहा जाता है। और हंटर आयोग आया था 1882 में, जो कि रिपन द्वारा गठित था, और इस आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने का सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैले आयोग जो आया था 1902 में आया था, कर्जन के द्वारा गठित था। इस आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। फिर आता है सैडलर आयोग, या फिर इसे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, कि जो कि 1917 में आया। जेम्स फोर्ड के द्वारा ये गठित था और कोलकाता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच के लिए आया था। इस आयोग ने स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष तक करने का सिफारिश दिया हुआ था। भारतीय वैधानिक आयोग या हार्टोग आयोग, ये भी हमें देखने को मिलता है, जो कि 1929 में आया था। इरविन के द्वारा ये गठित था। इस आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा पर बल देने की सिफारिश की थी। उसके बाद में आता है आपका सार्जेंट आयोग, जो कि 1944 में आया था। ये वेबेल के द्वारा गठित था। इस आयोग ने 6 से 11 ईयर के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट। राधाकृष्णन आयोग जो कि 1948 में आया था, उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए आया था। इसी आयोग की सिफारिश पे ही यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए। मुदालियर आयोग जो कि 1952 में आया था, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था। कोठारी आयोग जो कि 1961 में आया था, इस आयोग ने शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक शिक्षा पर बल देने की बात की। बूच समिति जो कि 1989 में आया, ये डिस्टेंस एजुकेशन पर बनी पहली समिति थी। इंपॉर्टेंट। राम मूर्ति समिति की हम बात करें तो 1992, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पुनर्विचार करने के लिए आई। राम रेड्डी समिति जो कि 1992 में देखी गई, डिस्टेंस एजुकेशन पर केंद्रीय परामर्श समिति के रूप में थी। यशपाल समिति की हम बात करें, जो कि 1992 में आई थी, शिक्षण व्यवस्था को बोझ मुक्त बनाने के उद्देश्य से थी। और रामलाल पारेख समिति जो कि 1993 में आई, इस समिति ने पत्राचार द्वारा बीएड की सिफारिश की थी, पत्राचार के माध्यम से। खेरमा लिंगदो समिति जो कि 1994 में आई, इस समिति ने बीएड की अवधि 14 माह निर्धारित करने की सिफारिश की थी। उसके बाद में टकवले समिति आती है, जो कि 1995 में आई। इस समिति ने सेवारत शिक्षकों को डिस्टेंस एजुकेशन में बीएड की सिफारिश की, मतलब जो भी काम कर रहे हैं शिक्षक, वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बीएड कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आता है, जो कि आया 2005 में। इस आयोग ने ज्ञानाधारित समाज की संकल्पना तथा प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने की सिफारिश कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जेएस वर्मा समिति 2012 में आई, और इस समिति ने शिक्षकों की समय-समय पर योग्यता की जाँच करने की, मतलब शिक्षकों की योग्यता की जाँच की जाए समय-समय पे, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे ही भर्ती हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2012 में आया। एंड कस्तूरी रंजन समिति शिक्षा सुधार के लिए आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, और इस शिक्षा नीति की जो मसौदा है, वो 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंजन द्वारा तैयार किया गया था। यह नीति 2020 में, यानी 2020 में पारित हुई। सो आज का सेशन यहीं तक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में हमारा ऐप भी है, संभव यस वी कैन। तो जो बच्चे अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं यानी कि शालिनी मिश्रा, मैम यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको सोशियोलॉजी, एंड साथ ही में आपका पेपर फर्स्ट भी यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़िए, क्योंकि बहुत कम फीस में आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाला है 4 महीने का। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।